तो आज काफ़ी टाइम बाद चाय बनाऊंगी मैं घेर में। जब से हमारे पापा गए हैं, जब से मम्मी और मम्मा जी चाय पीते हैं, मैं नहीं पीती। मैं तो आज पीऊंगी, मन करा तो पीऊंगी, नहीं मन करा तो नहीं पीऊंगी, पर मन है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हो गए, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरा सुबह का सारा काम हो चुका है, बस रोटी बनानी बाकी है, फिर मैं नहा लूँगी और अपनी पूजा करूँगी। और आज गुन्नू आदि भी स्कूल नहीं गए। आदि को तो मैं नहीं भेजती, पर आज गुन्नू भी नहीं गई और मेरी रही वहाँ पे। आज मैंने साफ़ करी है, रखी हुई है। और गुन्नू इसलिए नहीं गई क्योंकि आज हाफ डे है, जल्दी छुट्टी हो जाओगी। तो वो बोल रही मम्मी आज मैं भी नहीं जा रही स्कूल में। मैं कहा तू भी मत जा, मजे लो दोनों। परसों मुरादनगर गई थी, जब डॉक्टर के दिखाया था, मैंने शूट नहीं लिया था। तो डॉक्टर ने बोला कि जब बुखार उतर चुका और ये बिल्कुल ठीक ठाक है तो कोई बात नहीं, दवाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बुखार में देखो 1-2 दिन लगती है, कमजोरी रहती है। तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, दवाई लेके क्या ही करूँगी फिर। पर ये जब से मेरे साथ में आया है, थोड़ा सा मैंने चला भी दिया इसको पैदल। और फिर घर आने के बाद ये जब सुबह को अगले दिन उठा तो इसने कहा मम्मी मेरे से चला नहीं जा रहा। तो इसको अभी वो 2 दिन से ना दिक्कत हो रही है पैरों में। तो गुन्नू के पापा बोल रहे थे कि हम इसे डॉक्टर के लेके चले जाएगा आज मुरादनगर। या तो इसको आराम लगता है गांव के डॉक्टर से, या फिर एक मुरादनगर है वहाँ के डॉक्टर से आराम लगता है। अब देखते हैं कहाँ पे लेके जाते हैं ये इसको। वैसे तो मुझे पता है कि कमजोरी है शरीर में, उसकी वजह से इसको पैरों में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। क्योंकि जब बड़ा ही बुखार में पड़ जाता है तो उसको भी 2-3 दिन लगते हैं अच्छे से रिकवर होने में। तो ये तो बच्चा है, पर कोई बात नहीं, इसके मामले में रिस्क नहीं लेने का। हम इसे दिखा के ले आएंगे। और अब मैं आदि गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा बेटा गिलजली, पप्पी ले लो इसकी, पप्पी ले लो इसकी, पप्पी ले लो। अच्छा अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, सो जा सो जा। आज बादल भी कितने प्यारे लग रहे हैं, एकदम मस्त वाला मौसम हो रहा है। धूप तो निकल रही है, हवा भी है, पर राहत है मौसम में। और मैं नहा सुबह ही ली थी, बस मेरी पूजा नहीं हो पाई थी क्योंकि मुझे लगा कि पहले मैं खाना बना के दे देती हूँ, वरना पूजा में थोड़ा देखो टाइम लगता है, कभी खाना लेट हो जाए इनके लिए। और कन्वर जी भी ड्यूटी जा चुके हैं, आदि को डॉक्टर के दिखा के लाए थे वो गाँव में ही। क्योंकि वो ये बोल रहे थे जिसके हमने इससे दवाई दिलवाई थी, अब 2-3 दिन इसके बुखार रहा तो हमने गाँव में से ही दवाई दिलवाई थी जिसके से इसको आराम लगता है। तो आराम तो इसे बुखार में मिल गया था। डॉक्टर ने भी वही बात बोली है जो मैं सुबह आपको बता रही थी कि इसको कुछ नहीं है, कमजोरी है, कमजोरी की वजह से इस पे चला नहीं जा रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, पैरों में दिक्कत हो जाती है बच्चे के, कमजोरी की वजह से, छोटा है इसलिए वो जल्दी से रिकवर नहीं हो पा रहा है। थोड़ा इसको मालिश वालिश करो, आराम मिल जाएगा। 1-2 दवाई लिख दिए, तो बस वो दवाई दे दूंगी मैं। और गुन्नो घेर में गई है मम्मा पापा की रोटी देने, मम्मी की और मम्मी और मम्मा जी की। और आज मैंने खाने में बनाई थी खीरे की सब्जी, बहुत टेस्टी लगती है गाइस। एक बार ट्राई करके देखना, जो खीरे की सब्जी नहीं बनाते हो एक बार ट्राई करके जरूर देखना। हमारे तो पापा को बहुत पसंद है। और बस मैं अब अपनी पूजा वगैरह करूँगी, कपड़े वपड़े चेंज करूँगी। सोच रही हूँ एक बार और नहा लूँ, क्योंकि देखो काम वाम निपटाया है तो नहा के ही पूजा कर लूँगी अपनी दोबारा से। तो नहा ही लेती हूँ, पहले अपने बर्तन साफ कर लेती हूँ, फिर नहाऊंगी। और गाइस एक बात और बताती हूँ आपको, आज तो मेरा सर चकरा रहा है। मतलब कल मैंने 2-3 आलू खा लिए थे उबले हुए, हल्के से फ्राई करके जीरे में और काली मिर्च में। पर आज तो सच में मुझे चक्कर आने को हो रहा है, ऐसा मन कर रहा तो अभी चाय पी ले। पर क्या करूँ, अभी पूजा वूजा कुछ भी नहीं करी है तो चाय भी नहीं पी सकती। और मेरा देखो मरना, अब मैं चाय पीऊँगी, घर का काम करके फिर घेर में जाऊंगी, यानी कि वहां भी मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, फिर कपड़े धोऊंगी, फिर मैं नहाऊंगी। क्योंकि मेरे पर कपड़े धोए बाद फिर नहाना तो मुझे पड़ेगा, मजबूरी है, नहाना पड़ेगा क्योंकि मेरे से नहीं रहा जाता। और फिर नहाने के बाद फिर घर आऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी, फिर घेर में जाऊंगी। सच में मुझे तो रोना भी आवा है कभी कभी। मैं चावल लेने भूल गई थी, मुझे पता नहीं था चावल भी जरूरी होते हैं। वैसे मेरे सारी सामग्री ले ली और धूप बत्ती भी भूल गई थी कल मैं, आज याद आ गया। क्योंकि मैंने YouTube में वीडियो देखी फिर, और शायद पहले ही देख लेती तो शायद पहले ही मैं ये चीज़ें रख लेती, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था
कि ऐसा भी कुछ है, चावल वगैरह भी रखते हैं। तो बस मैं अपनी आप पूजा करूँगी। आज मैंने सब चीज़ें रख ली है अपनी, ये रही। और सावन का मेरा दूसरा दिन है और गुन्नू मेरी वीडियो बनाएगी इसलिए यहाँ पे बैठी हुई है। और गुन्नू बोल रही कि मम्मी आज चटाई बिछा लो, मैं थारी वीडियो अच्छे से बना दूँ। मैं चल चटाई बिछा के कर लूँगी। चल गुन्नू, बहुत गर्मी हो रही। तो गाइस मेरे काम तो मेरे सारा हो लिया, कपड़े तो मुझे इसके गिरने का डर हो रहा है, ये गिर ना जावे तार। अब भी आ जाओ, अभी सूख ली, अब तो सारी लेती रहेंगी। तो आज काफ़ी टाइम बाद चाय बनाऊंगी मैं घेर में। जब से हमारे पापा गए हैं, जब से मम्मी और मम्मा जी चाय पीते हैं, मैं नहीं पीती। मैं तो आज पीऊँगी, मन करा तो पीऊँगी, नहीं मन करा तो नहीं पीऊँगी, पर मन है आज पीने का। और मेरी आवाज़ थोड़ी सो रही थी इसलिए ऐसे निकल रही है, बोल ना पा रही। तो चलो मैं चाय बनाती हूँ। ले मम्मी के पास दे आऊँ चाय, वहीं मम्मा की अपनी रख लूँ यहीं। चल खड़ा हो, ट्यूशन में जाइए, बैठी खड़ा हो। चलो मैं इन कपड़ों की सारों की तय कर लेती हूँ। कुछ की हो चुकी है और कुछ की अभी बाकी है। भाई मैंने दूध भी रख दिया अपना और आदि भी ट्यूशन से आ चुका है। और अब मैं अपनी पूजा करूंगी। पहले मैं नहाऊंगी और मैंने तोरी भी बना दी आज जल्दी। अभी टाइम 6:30 ही हुए हैं। मैंने अपनी सब्जी भी तैयार करके छोड़ दी है जल्दी खाना बनाने के लिए। और अपने लिए बनाए हैं समाई के चावल, जो कि अभी बने नहीं है, सीटी लगने वाली है उसमें। तो बस अब मैं पहले नहा लेती हूँ। और गुन्नू कूड़ा उठा रही है। और आज गाइस हमारा ये भी टूट गया यहाँ से, पता नहीं, या तो इसमें खाट लगी है, खाट की वजह से टूटा है, या फिर ये अपने आप ही उतर के गिर गया। हाथ लगा था। हाँ तो त्रेड़ तो उसमें पहले ही आ रखी थी ना। बेटी 6 दिन बाद स्कूल जावेगा और मुझे तो तेरी तबीयत अब फिर लग रही है, क्योंकि मैंने गलती कर दी, तुझे शाम के टाइम नहिला दिया। तो इसका वर्क देख लेती हूँ हो रहा है या कंप्लीट नहीं। कल स्कूल जाएगा क्योंकि कल है फ्राइडे, तो फ्राइडे और सैटरडे में राइटिंग बुक चलती है। तो सोचा एक बार वर्क चेक कर लेती हूँ इसका हो रहा है नहीं हो रहा। कभी ये फिर सुबह को लेके बैठे। तो बेटा वर्क तो नहीं हो रहा आपका कंप्लीट। देखो ये पड़ा, आप बताओ यहाँ पे क्या लिखना। देखो, रिक्त स्थानों में सही शब्द छाट कर लिखिए। तो राजू खा डैशबोर्ड, यानी कि डैश में क्या आएगा? हाँ, तो यहाँ पे खजूर लिखना है आपको। और प्लीज गाइस एक बार में थोड़ी सी देर के लिए वीडियो रोकनी पड़े, क्योंकि डीजे बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है। तो आपको मेरी आवाज़ नहीं आने की लिए से मैं 2 मिनट बाद शूट करूँगी। तो ये इसने उस दिन ही बनाया था और मैं इसकी कॉपी सब चीज़ें चेक कर लेती हूँ। हाँ बेटे, ये तो मैथ की इसमें तो देती होगी ना कम। ये तो तुझे नहीं पता बेटा, मुझे पता है। ये अगर मैम नहीं देती तो ये कराती थोड़ी ना। देख यहाँ तक तो चेक है, इस पे तो बेटा दे नहीं रखा, पर यहाँ थोड़ी दिया होगा, आगे दिए, यहाँ पे दिया होगा। और क्योंकि ये भी चेक खोला है, देखो ये तो सब हो रखा है। ये भी आपने भर रखे हैं, फील हो रहे हैं। ये तो फील हो रहे बेटी, ये रे। मुझे पता। हाँ देखो
तो चलो गाइज, मैं इसको थोड़ी सी देर वर्क करवा देती हूँ इसका, और बैग में इसकी बुक वगैरह जमा देती हूँ। मैंने इनको खाना दे दिया, ये ड्यूटी से अभी आए हैं। अचार है ये आम वाम का मिक्स वाला, और मैं आदि का दूध मीठा कर देती हूँ। आदि दूध मांग रहा अपना, बेटा मीठा करके ले आऊं है। तो ये रहा हमारा दूध पीने का। बेटा ये तो अभी बहुत गर्म हो रहा, तेरे पे तो पिया भी नहीं जावा, ठंडा करना पड़ेगा। मलाई हटा दूं। आदिल ले दूध बाबू, इसमें रख ले पापा के पास ही, ठीक है। तो चलो मैं भी अपना दूध पी लेती हूँ, क्योंकि मैं भी इनका ही वेट कर रही थी कि आ जाएंगे, फिर मैं भी अपना दूध वगैरह पी लूँगी, और सारा काम तो हो चुका था। तो व्लॉग का एंड में यहीं पे करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ गाइज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो